आशा है कि आप जिस भी इष्ट को मानते होंगे वो इष्ट आप पे कृपा बनाए रखे हो। एक अजय नाम की लड़की का प्रश्न हमारे पास आया और उन्होंने कहा कि गुरुदेव, जब से हम प्राणवानंद महाराज जी को सुनते सुनते राधा राधा नाम जाप स्टार्ट कर दिए, तब से महसूस वो करते हैं कि हम परेशान हो रहे हैं या परेशानी में चले जा रहे हैं। तो गुरुदेव ऐसा क्यों? राधा तो इतनी बड़ी हैं पर उनका नाम लेने के बाद हम परेशान क्यों हैं? अब जितने भी लोग सुनने वाले हैं कृपया वीडियो को सुने, मुझे नास्तिक ना समझें, ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि राधा रानी या मैया जी छोटी हैं बड़ी, मैं किसी प्रकार ना प्रणवानंद महाराज जी के प्रति कोई कमेंट कर रहा हूँ। अब जरा चीज़ों को समझो और पूरा वीडियो देखने के बाद निर्धारित या आप जो भी निष्कर्ष निकालें वो स्वीकार है। पहले वीडियो देख लें। अब इनकी उम्र, जब मैंने इनसे बात की तो मैंने कुछ चीज़ें पूछी। इनकी उम्र कम से कम लगभग 40 साल की समथिंग होगी। अब ये पहले किसी और इष्ट या किसी और मंत्र का जाप करते, फॉर एग्जाम्पल के रूप में आपको जैसे कि हम कहें ओम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्चे नमः, इस मंत्र का जाप वो करती थी। ये मंत्र उन्होंने 20 साल 25 साल जाप किया। अब एक नया मंत्र इन्होंने ले लिया, राधा। यानी जो एक, खुद सोच के देखो, आप प्रैक्टिकल करके देखो कि जो व्यक्ति 20 साल कंटिन्यूटी कोई कार्य कर रहा है, किसी चीज पे वर्क कर रहा है, मान लीजिए कि कुआं खोद रहा है, 20 साल उसने इतना इतना करके कुआं खोदा, तो वो 20 साल का कुआं कितना खुदा वो दिखेगा ना। अब तुमसे कहा कि ये कुआं नया खोद दो, मतलब पानी निकलने ही वाला था या निकल ही रहा था, या इतना पानी उस कुएं में निकल रहा था कि इनका जीवन चले या चलता रहे। अब लेकिन वो कुआं तुमने बंद कर दिया। अब तुमसे कहा कि ये कुआं दूसरा खोदो, उसमें पानी जो निकलेगा उससे तुम्हारा जीवन चलेगा। तात्पर्य मेरे कहने का ये है कि उस व्यक्ति ने 20 साल जो भी मंत्र जपा हो, जो भी निकाला हो, जल चढ़ाया हो, कम से कम दिन में 2 4 10 25 50 100 200 बार, या 2 माला या 10 माला, कुछ तो करता होगा। यानी जो मंत्र वो जप करता होगा 20 साल में, उससे कुछ तो एनर्जी बनी होगी। मतलब जो एनर्जी बनी है, जब 20 साल में यार, जब हम 41 दिन की साधना करते हैं खुद स्वयं, तो जो मंत्र हम जाप करते हैं तो मुझे रियलाइज होने लगता है कि हाँ, कुछ है, कुछ बना है, कुछ आई है एनर्जी। तो उस व्यक्ति ने 20 साल तो किया है ना, तो वो एनर्जी जब बनी है, वो इष्ट तक उसकी पहुंच बनी, क्योंकि मंत्र जाप वो चलता रहा ना, तो उससे जो एनर्जी या जिसका वो मंत्र था वो जुड़ा है ना, जुड़ा है, तभी वो आके उसके जीवन में चीजों को संभाल रही है, या उनके परिवार में, उनके घर में, या वो व्यक्ति स्वयं के जीवन में खुशहाली आ रही है या आती थी। लेकिन लेकिन जैसे ही उसने वो बंद कर दिया, यानी उस कड़ी को तोड़ दिया, समझिएगा, आपने पुनः एक नया नाम, नया अक्षर, राधा कहाँ छुपी है? रा और धा में। ये उनका मंत्र है, ये महामंत्र है। अब आप, ऐसा नहीं है कि ये प्रभावी नहीं है, ये कार्य नहीं करेगा, लेकिन आप समझिए, थोड़ी हम हल्की सी चर्चा इसके विषय में करें। रा और धा दो नामों की सिर्फ चर्चा। प्रथम नंबर तो एक, आपने देखा होगा कि कई ऐसे महात्मा जी हैं जो कहते हैं कि आप हमारे स्थान पे आइए, वहां पे हम आपके बारे में सब कुछ बता देंगे। बहुत से हैं, जैसे कि पंडोखर सरकार हैं, तो वहां जाओ, वो अपनी गद्दी पे बैठेंगे, फिर इसके बाद आप जो भी है पर्चा है दुनिया का वो करते हैं। इसका मतलब उनकी शक्ति एक वॉन्डेड है, उस जगह पे ही कार्य कर रही है, वो जागृत है। इसी तरीका जो राधा जी हैं पूरे विश्व में है, हर जगह है, लेकिन जो उनकी स्पेस से ये जो, मतलब आग जब जलती है ना, तो आग की जो ज्वाला की जो तपन होती है, तो आग के आजू बाजू में सबसे ज्यादा देखी जा सकती है। उसमें तुम्हें दिखेगा कि हमारे हाथ जल रहे हैं, आंच लग रही है। ये नहीं है कि 2 किलोमीटर दूर आग जला लो और यहाँ से सेंको हाथ और महसूस करो कि वही आग हमें फील हो रही है जो उसके पास में जाके होती थी। ऐसा नहीं होगा। तो राधा जी जो है, उनकी जो एनर्जी है या जो जागृत स्थान है, वो उनका ब्रज के आजू बाजू है। अब आप उनको यूज कर रहे हो उस मंत्र को, या उसको वो कर रहे हो जाके दक्षिण में बैठ के, समझिएगा। तो वो मैंने कहा ना कि 2 किलोमीटर जो आग जल रही है, वहां यहाँ से आग सेंकना एक अलग है, और आग के पास जाके आग सेंकना वो एक अलग है। दोनों में तुम्हें फर्क महसूस होगा।
अब आते हैं उस भैया के ऊपर जिन्होंने ये राधा स्टार्ट नाम जाप किया। तो भैया उनकी सबसे महत्वपूर्ण गलती ये है कि उन्होंने अपने विश्वास या जो अंदर से एक इष्ट के प्रति बिलीफ सिस्टम था कि आप ही हो सब कुछ, उस इस सिस्टम को तोड़ा ना, तब तो तुम दूसरे सिस्टम पे आए। दूसरा, उस व्यक्ति ने या उस भैया ने या जो भी हैं, उन्होंने राधा के रूप में जो इष्ट या एनर्जी थी उसको स्वीकार नहीं किया। जैसे मैं हूँ, मैं पर्सनल बताऊं तो मुझे चाहे हनुमान जी मिल जाए, चाहे कोई भी देवता मिल जाए, मेरे लिए वो माँ ही है। माँ के रूप में मैं हनुमान जी को पूजता हूँ, माँ के रूप में शिव जी को पूजता हूँ, माँ के रूप मेरे लिए सब माँ है। ये उनके अंदर नहीं आया। तीसरी महत्वपूर्ण बात, जो वो मंत्र जाप कर रहे थे, वो मंत्र में जो शब्द थे उससे जो एनर्जी निकलती थी वो अलग इष्ट की थी। वो कंटिन्यू 20 साल उन्होंने जाप किया, तो वो जाप करते 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 उसकी एनर्जी की जो दर है, जो गति है, किसी चीज को तुम काटो और इतना बड़ा लोहे को काटने बैठो और इतनी सी आरी हो, उसको तुम काटते 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 कंटिन्यू 20 साल तक काटो या 10 साल तक, 1 साल तक, मान ली 1 साल तक कटा, तो वो कटा तो इतना ही कटा ना, तो कटा ना। अब इसके बाद तुम कहो कि अब तुम नई जगह से काटो, तो तुम्हें 20 साल पहले या 1 साल काटना पड़ेगा, तब तो तुम उस जगह तक पहुंचोगे। यानी इतना 1 साल में जितना कटता है तो तुम्हें 1 साल और तो देने पड़ेंगे, तब वो जाके कटेगा। तात्पर्य मेरे कहने का कि राधा का जो नाम है या जो मंत्र है, वो उसमें भी आपको बहुत समय देना पड़ेगा, तब जाके राधा के नाम से उत्पन्न होने वाली जो एनर्जी है वो राधा तक पहुंचेगी, फिर राधा आपके साथ जुड़ेगी। इसमें लॉन्ग टाइम, बहुत समय लग जाएगा। लेकिन जो तुम बना के रखे थे, जो गड्ढा खोद के रखे थे कुआं का, जिसमें से पानी निकल रहा था, जिससे तुम्हारा जीवन चल रहा था, वो गड्ढा आपने बंद कर दिया, पुनः नया गड्ढा खोद रहे हो पानी के लिए। यानी जीवन अपने घर को चलाने के लिए आप अलग एक गड्ढा खोद रहे हो, जब उसमें कभी पानी निकलेगा। यानी 20 साल में आपने जो गड्ढा खोदा था उसमें से पानी निकल रहा था, मिल रहा था, जीवन चल रहा था। अब इतना ही समय तुम्हें उस गड्ढे में लगाना पड़ेगा, तब उसमें से पानी निकलेगा, फिर आपका जीवन चलेगा। दूसरी चीज समझते हैं, महत्वपूर्ण बात देखो, राधा या जो भी महामंत्र हैं, वो जो लोग कहते हैं चलते फिरते उठते बैठते जो भी हैं आप जाप करो, वो अच्छा है, मैं भी कहता हूँ जाप करना चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि वो महामंत्र जब तक आप उसके लिए विशेष कोई कार्य ना करो, कोई साधना या कोई अनुष्ठान या कोई विशेष कार्य ना करो, तब तक वो मंत्र प्रभावी नहीं होते, क्योंकि वो महामंत्र हैं। एक बड़ी सी गाड़ी जा रही हो, एक बहुत बड़ी गाड़ी, और उसके बगल में एक मोटरसाइकिल जा रही हो और दोनों बंद हो जाएं, तो मोटरसाइकिल को धक्का लगाने के लिए आपको उतना परिश्रम एक व्यक्ति लगा देगा, लेकिन बड़ी सी गाड़ी को धक्का लगाने के लिए वो एक व्यक्ति उस गाड़ी को नहीं ढकेल सकता। तो महामंत्र वो बड़ी गाड़ी की समान है, उसको धक्का लगाने के लिए या उससे जुड़ने के लिए पहले तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। तो जो भैया थे उनको यही है कि देखो, एक तो तुम्हारा बिलीफ सिस्टम हो चुका, अपने बिलीफ सिस्टम जैसे तुम उस मंत्र को मानते थे, अगर उसी मंत्र को उसी भाव से मानोगे तो ये कार्य करेगा। अन्यथा आप जिस भी देवी को, जिस, मैंने कहा था ना फॉर एग्जांपल में, ओम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्ची नमः, इसी को राधा नाम, जैसे तुम्हारी राधा पे आस्था है ना, तो राधा ना कह के ओम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्ची नमः, यही राधा है, यही राधा है। अगर ये भाव पैदा करके आप कार्य करोगे तो जो आपकी 20 साल की मेहनत है, जो कुआं खोदा था, वो कुआं में पानी आप निकालना स्टार्ट कर दोगे, आपकी आस्था भी नहीं टूटेगी, और राधा पे जो तुम्हारा एक सिस्टम बना है ना कि बहुत वो है, वो सिस्टम भी बना रहेगा, आपका घर चालू भी रहेगा। लेकिन करना क्या पड़ेगा, आपको जो तुम कर रहे हो उसी को राधा मानना पड़ेगा। जो मंत्र आप जाप कर रहे हो वही राधा है, वही राधा का नाम है, वही सब कुछ है, ताकि आप जो उच्चारण कर रहे थे मुंह से जो भी मंत्र, तो वो उच्चारण तो करोगे, एनर्जी तो निकलेगी, तो वो देवता आपसे जुड़ा रहेगा, आपके लिए राधा है, और देवता के लिए आप उसके लिए जो करना चाहते थे वो कड़ी से कड़ी, जैसे एक सीढ़ी लगी है ना, उसमें कई वो है चढ़ने के लिए, तो वो सीढ़ी भी बनी रहेगी, आपका बिलीफ सिस्टम भी बना रहेगा, और आप जो चाहते हो वो भी आपका
बना रहेगा। तो कृपया करके, और एक चीज़ और स्पेशल बताएँ हम, जो प्रणवानंद महाराज जी हैं या कोई भी बड़ा साधु है, वो भैया उनका एक अलग सिस्टम है। गृहस्थ में रह के आप उस सिस्टम को फ़ॉलो नहीं कर सकते। उन्होंने प्रथम नंबर तो अपने मूल प्राथमिक देवताओं की जो एक बंदिश थी उसको तोड़ा। दूसरा अपने परिवार की बंदिश को तोड़ा। तीसरा उनके जीवन में कोई लक्ष्य है ही नहीं। मतलब कोई ऐसा है ही नहीं कि जो उनका प्रिय हो। चौथा महत्वपूर्ण बात वो है कि जो वो करते हैं, जिसकी वजह से उन पे कृपा है, तुम वो नहीं कर सकते, इतना परिश्रम, इतना त्याग तुम नहीं कर सकते। इसलिए राधा उनके ऊपर, या उनके लिए राधा महत्वपूर्ण है, राधा के लिए वो, क्योंकि वो उतना कार्य कर चुके हैं, आप नहीं। आप अगर उन्हीं महात्मा जी के पास जाके कहते कि भगवान, मैं ओम ह्रीम क्लीम चामुंडा बिच्चे नमा का पाठ कर रहा हूँ, कृपया करके मुझे आशीर्वाद दीजिए कि ये देवी हम पे प्रसन्न रहें, और वो कहते, तो जो तुम कर रहे थे उसकी अपेक्षा परिवर्तन दुगनी गति से देखते। लेकिन सडनली जैसे ही आपने चेंज कर दिया सब कुछ, आपके सामने आपका परिणाम आपके सामने है। मैं ये नहीं कहता कि परमानंद जी नमन है उनको तो, या राधा जी उनको भी नमन है, लेकिन चीज़ों को समझो, फिर निर्णय आप खुद लो। मैं किसी को ना गलत ना अच्छा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ। आपकी भी कोई सवाल, आपकी भी कोई जिज्ञासा, आपका भी किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो, तो आप हमें व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करके भेज सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपकी समाधान हम अपने तरीक़ा से दें।